अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आंगन की किस्त नंबर 5 में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो किस्त का आगाज़ कुछ इस तरह से शुरू होता है। यहाँ पे दिखाई जाती हैं मज़हर भैया की दो बेटियाँ, तहमीना और आलिया। तहमीना जो कि है वो सफ़दर को देख के बहुत परेशान हो रही होती है और काफ़ी दुखी और रो रही होती है ऊपर छत पे, क्योंकि इनकी नई नई तब्दीली हुई होती है किसी नई जगह पे। फिर आलिया वहाँ पे आ जाती है, वो आके अपनी बहन से पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो उसे कहती है कि तुमने घर देखा, वो कहती है क्या देखना, हर सरकारी घर इस तरह का ही होता है, बड़ी बड़ी छतें, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और पत्थर जैसी खामोशी। दूर दूर तक यहाँ तो देखो कोई भी नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, कोई भी बात करने वाला नहीं है। तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं होता, खुद ही आदत पड़ जाएगी। इस सीन का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि गाने बजाने की बहुत शौकीन होती है और काफ़ी अच्छा गाती है। तो ये है कुसुम, और ये एक विधवा है जो कि तहमीना और आलिया वालों के पड़ोस में रहती है। तहमीना और आलिया जो कि नए तबादल होके किसी नई जगह पे आए हैं। तो ये राय बहादुर सिंह की बेटी है और ये विधवा है, तो ये उनके पड़ोस में रहती है। फिर अचानक से इसकी माँ यहाँ पे आ जाती है और फिर आके इसे इत्तला देती है कि पड़ोस में नए लोग आ गए हैं। अब यहाँ छम्मी काफ़ी रो रही होती है और दादी से कहती है कि पूरे 1.25 रुपये मेरे चुरा के ले गया है वो। तो दादी उसे कहती है कि कमबख्त चुप कर जा, चुप कर जा, उसने तेरे पैसे नहीं चुराए। उसे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि वो तेरे पैसे भी चोरी करे और झूठी कस्में भी खाए। तो फिर वो कहती है कि उसे मासूम कभी मत कहिएगा, पक्का शैतान बन चुका है आपका पोता। और फिर उसकी दादी उसे कहती है कि तेरे पास कौन सा सोमनाथ का ख़जाना था जिसे वो चुरा के ले गया। अगर तुझे अपने पैसे से इतना ही दिल है तो उसे ताले में रखा कर। तो उसे कहती है कि ना, इतना उल्लू है कि वो तो ताला भी तोड़ के ले जाएगा, पक्का डाकू बन चुका है। तो फिर दादी उसे कहती है अरे उसने नहीं चोरी की है। तो शम्मी उसे कहती है आप तो उसकी तरफदारी करेंगी ना, आपकी टांगे जो दबाता है, टांगे आपकी दबाए और चोरियां मेरी करे। और फिर से वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पे जमील आ जाता है, जो पैसे उसने अपने भाई से उसके वापस लिए थे। फिर वो आके इसे देता है, तो उसे लेके फिर से रोना शुरू कर दिया है, ये तो सिर्फ 98 है, 12 आने कहाँ हैं। उस पर उसकी दादी कहती है कि शुक्राना करने के बजाय तू 12 आने पे रो रही है। वो कह रही है हाँ तो क्यों ना रो, 12 आने हैं, पूरे के पूरे 12 आने मेरे गुम में, 98 सिर्फ वापस मिली है। तो उसकी दादी इसे जमील से कहती है इसे यहाँ से निकाल, निकाल इसको मेरे कमरे से और इसे यहाँ से ले जाओ। अभी वो कुछ बोलने ही लगती है तो उसे जमील बहुत डांट के चुप कराता है। फिर यहाँ पे दादी कहती है कि अल्लाह पूछे ज़फ़र से, ना ही उस हैदराबादी औरत के चुंगल में फंसता और ना ही शम्मी जैसा अजाब इस घर में आता। बाप का साया औलाद पे ना हो तो औलाद शम्मी बन जाती है। यहाँ जमील जो है वो छम्मी को बुलाता है अपने कमरे में और उसे कहता है इधर आ। फिर उससे पूछता है तूने कितनी रकम जमा कर रखी है। तो छम्मी उसको कहती है कि अल्लाह की कसम मेरे पास तो कोई भी रकम नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है। तो उस पर जमील उसे कहता है कि तुझे अभी झूठ बोलना नहीं आता, तू कभी अकेले में मुझसे मिल, फिर तुझे सारे झूठ बोलने के तरीके सिखा दूंगा। और फिर इस तरह से इनके इश्क का आगाज़ भी हो जाता है। अब इसमें कसूर भी जमील का है, क्योंकि इस रास्ते पे छम्मी को लगाने वाला वो खुद ही होता है, उसको अपने पीछे इश्क के इस रास्ते पे चला देता है। और फिर आगे चल के आपको खुद ही इस जमील का कुछ समझ नहीं आएगा। और यहाँ छम्मी दौड़ती हुई अपने कमरे में जाती है और उसके पास जितनी भी रकम होती है, जितने भी पैसे जमा किए हुए होते हैं, वो निकालती है और जमील मियाँ को देने के लिए उसे ढूंढती है और दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे जाती है। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी, एक बीमा पॉलिसी रहे ताकि हम और हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर कुसुम अपनी कहानी सुना रही होती है तहमीना वालों की माँ को, क्योंकि उनके पास मिलने के लिए आई होती है। वो कहती है 13-14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। शादी को 2 माह ही गुजरे थे कि मेरे पति की जो है वो तब्दीली अमृतसर हो गई थी। अभी वो जलियांवाले बाग के जलसे के लिए जा ही रहे थे कि मैं घूंघट से बस सिर्फ उनके उठते कदम देख ही रही थी। मेरे सास ससुर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके।
तो फिर वो कहने लगी कि मेरे सास ससुर ने तो उसे बहुत रोका, लेकिन वो फिर सिर्फ हंसते ही रहे। वो मुझे कहते थे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जाते वक्त उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और मैं उनको देखती रही। फिर मैं उनकी राह तकती रही। आप जानते हैं, लोग मुझे विधवा देख के मेरे साय से भी डरते हैं, लेकिन मैं अपने आप को विधवा नहीं समझती। आप बताएं मौसी, क्या मैं आपको विधवा लगती हूँ? इस पे फिर तहमीना आलू की माँ उसे गले से लगा लेती है। यहाँ दादी छम्मी से कहती है, तू क्यों हर वक्त इस मुर्दा के पीछे लगी रहती है, ज़रा इधर आ, मेरी टांगे दबा दे। छम्मी उनकी टांगे दबाती है तो दादी उसे कहती है, ज़रा ज़ोर से दबा, क्या हो गया है, आज तेरा दिल नहीं चाह रहा क्या मेरी टांगे दबाने का? बिल्कुल भी नहीं दबा रही तू सही तरह से। फिर वहाँ पे जमील भी आ जाता है और उसे देखने लगता है चुपके से। फिर दादी कहती है, उठ जा तू, तेरा दिल नहीं चाह रहा। तो वहाँ पे जमील कहता है, क्यों नहीं दादी, आपकी खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है। फिर छम्मी भी देखती है जमील को और खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पे जमील भी आ जाता है दादी की टांग दबाने के लिए। एक टांग को नीचे करके फिर जमील भी दादी की टांग दबाने शुरू कर देता है और यहीं पे इनका रोमांस भी शुरू हो जाता है। उधर दादी को बड़ा मज़ा आ रहा होता है और कहती है कि जमील, सुकून आ गया, ये तो कमबख्त पता नहीं क्या कर रही। यहाँ जमील दादी को दबाते दबाते छम्मी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है, ज़रा ज़ोर लगाओ छम्मी। तो छम्मी उसे कहती है, सारा ज़ोर दादी पे लगा दिया तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। और फिर वो छम्मी का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और वो उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। यहाँ जमील दादी से कहता है कि ये अब वापस नहीं आएगी, मैं इसे पकड़ के लाता हूँ। तो दादी भी समझ जाती है। दादी कहती है, दोनों ही झूठे हैं कमबख्त। यहाँ जमील भी छम्मी के पीछे आ जाता है और फिर छम्मी उसे देख के फिर वहाँ से भाग जाती है। जमील उसके पीछे आ जाता है, फिर उसे कहता है, अपना हाथ दो मुझे। और फिर उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि दर्द हो रहा है। तो फिर छम्मी कहती है कि नहीं, पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। फिर जमील उसका हाथ दबाते दबाते कहता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने रकम कहाँ खर्च की। तो जमील से कहती है, मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ भी पैसे खर्च करें। तो वो कहता है, तुम्हारे चचा ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, मैंने FA की फ़ीस अदा की है उससे। छम्मी उससे कहती है, अगर उनके पास होते तो वो आपको ज़रूर देते, अगर उनकी सारी जायदाद सियासत पे ना लग चुकी होती तो वो आपको ज़रूर देते, बस अल्लाह उनकी 2 दुकानों को सिर्फ सियासत की नज़र से बचाए रखे। फिर जमील उसे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फिर छम्मी उससे कहती है, मेरे हाथ दबा के? तो जमील कहता है कि फ़िलहाल तो तुम्हारे पैसे दबा के, फिर जब नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारा कर्ज़ वापस कर दूंगा। तो उस पर छम्मी को जो है गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आज के बाद मुझसे अजनबियों की तरह बात मत कीजिएगा। तो जमील कहता है, फिर क्या करोगी? तो उसे डर के कहती है कि आपका गला दबा दूंगी। तो वो कहता है कि आज ही दबा दो गला, वैसे तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पे। और फिर छम्मी कहती है कि शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। तो जमील कहता है, क्यों? फिर वो उससे कहती है, ये तो आप अपने दिल से पूछें। और फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी, एक बीमा पॉलिसी रहे ताकि हम और हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।